ऐसा क्यों होता है? जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है, सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वास्तव में सवाल का जवाब इस सवाल में ही है। आपने जैसे ही किसी को अपना माना कि ये मेरा है, ये मेरी है, बस प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो इंसान आपका नहीं, जो चीज आपकी नहीं, वो आपको कभी हर्ट नहीं कर सकती। जहां पे भी आप ये भाव रख लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, जहां पे भी आप अधिकार जमाते हैं, आपको वहां से कभी सुख नहीं मिल सकता। आपको वहां से दुख मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कोई राह चलता इंसान आपको दुख नहीं दे सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता। आपका किसी इंसान पे अधिकार कि तू मेरा है, तू मेरी है, ये ना जो आजकल लोग हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग माइन, हैशटैग तू मेरी है, हैशटैग तू मेरा है, बस यही प्रॉब्लम है आपकी हर तकलीफ की कि आपने उसको अपना मान लिया। कई लोग पूछते हैं कि हम जानते भी हैं सामने वाले इंसान को हमारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, तो हम क्या करें? हम चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाह के भी उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होती है। आपको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप उसे अपना मानते हैं। एक बात आप अपने दिल दिमाग में बिठा लो, जिस दिन उस इंसान को आप पराया मान लोगे कि वो मेरा नहीं है, वो मेरी नहीं है, तो सच मानना वो सामने भी आके खड़ा हो जाए ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको उसकी हर चीज से फर्क पड़ेगा कि वो हमें इग्नोर करता है, हमें प्यार नहीं करता, हमारे कॉल मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करता है वो इंसान, क्योंकि आप उसे अपना मान के बैठ जाते हैं, आप उस पर अधिकार जमा के बैठ जाते हैं। जो आपका अपना है ना, वो खुद ही कह देगा आपसे आई एम योर्स। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है कि यू आर माइन। एक सच और बताऊं आपको, जब तक ना आप अपने नहीं हुए हो, तब तक आपका कोई अपना नहीं हो सकता। जब तक आपको अपनी केयर करना नहीं आती, तब तक आपका कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप खुद के अपने बनिए। और दूसरी बात, आजकल रिलेशनशिप में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। तो एक बात आप समझ लो, रिलेशनशिप इज नॉट इजी। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता और इसमें टाइम लगता है। और आजकल ऑनलाइन के युग में क्या हो गया ना, हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, हमारे पास झट से पहुंच जाती है। हम खाना ऑर्डर करते हैं, हमारे पास आधे घंटे में पहुंच जाता है। कितनी ही ऑनलाइन कंपनीज हैं, हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, हमारे घर में वो सामान पहुंच जाता है। पर रिलेशनशिप, रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, उनको समय लगता है। जिंदगी की जो भी गहरी बातें हैं, उनको हासिल करने में टाइम लगता है। अगर कोई इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना चाहता है, तो उसको जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा उस चीज को देना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना समय देना पड़ेगा। जिंदगी की जो भी डीप चीजें हैं, वो टाइम मांगती हैं। आप फेमस होना चाहते हैं, आप स्टार बनना चाहते हैं, तो इसमें समय लगेगा। ऐसे ही रिश्ते भी हैं, इनमें समय लगता है। एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, किसी पे भी खुद को बहुत ज्यादा डिपेंड मत कीजिए आप कि वो मेरा है या मेरी है, तो उसे मेरे लिए ऐसे करना ही होगा। पता है, जब आप किसी पे अधिकार जमा के बैठ जाते हैं ना, तो वो जो इंसान आपके लिए करता है, आप उसके लिए थैंक यू फील नहीं करते। आपको लगता है उसे तो ऐसे करना ही चाहिए। राह चलते आपका रुमाल गिर जाए, आपकी पत्नी उठा के दे दे, तो आपको धन्यवाद का भाव नहीं आता। यही कोई अजनबी उठा के दे दे, तो आपका उसके लिए धन्यवाद का भाव आ जाता है। जब आप किसी को हक से अपना मानने लगते हैं ना, तो वो जो इंसान आपके लिए कुछ भी करता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है इसे तो ये करना ही होगा, अगर ये कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो नहीं करता है तो बुरा लगता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। प्रॉब्लम आपके प्यार में नहीं है, प्रॉब्लम आपका किसी को अपना मानने में है कि वो मेरा है, वो मेरी है। एक इंसान ने एक बहुत सुंदर घर बनवाया, अपने जीवन की सारी पूंजी उस घर में लगा दी और सारे शहर में सबसे सुंदर घर था। कई लोग उसके घर को खरीदने के लिए आते थे, पर उसने कभी हाँ नहीं कहा। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग गई और उसके लिए वो सिर्फ एक घर नहीं था। उस घर को आग लगने से उसे ऐसे लगा जैसे मेरी ही मृत्यु आ गई हो। अपने घर को जलता देखकर वो भी उस जलते हुए घर में कूदने लगा, तो लोगों ने उसे रोका कि क्या करते हो। वो व्यक्ति छाती पीट कर रोने लगा, ये घर ही मेरा सब कुछ था, मैंने इस घर से बहुत प्यार किया, इससे अपना सब कुछ माना, सब कुछ लगा दिया इसके लिए मैंने, अब ये घर ही नहीं तो मैं जी के क्या करूंगा। तो किसी ने आके बताया, आप रोते क्यों हो, कल आपके बेटे ने इस घर का सौदा कर दिया है। जैसे ही उसने ये सुना कि मेरे बेटे ने इस घर का सौदा कर दिया, सब रोना धोना बंद हो गया।
जैसे ही उसका बेटा आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा के कहा कि बेटे, आज तूने मुझे मरने से बचा लिया। मुझे आज तुझ पे इतना प्राउड हो रहा है, इतना गर्व महसूस कर रहा हूं जितना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इस घर का सौदा कर दिया। तो उसने कहा, पिताजी पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं सौदा करने गया जरूर था, पर अभी सौदा पूरा हुआ नहीं है। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह सुना कि अभी सौदा हुआ नहीं है, वो फिर छाती पीट के रोने लगा। क्या बदल गया? पहले वो रो रहा था क्योंकि घर मेरा है, फिर वो चुप हो गया क्योंकि अब वो घर किसी और का हो चुका है। लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं, घर अभी भी मेरा है, तो वापस रोने लगा। दुनिया में कितने लोग मरते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। कितने ही लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो आपके कॉल मैसेजेस का कई बार रिप्लाई नहीं करते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उन्हें अपना नहीं मानते कि ये मेरा है, मेरी है। तो तकलीफ आपके प्यार में नहीं है। ये जो ना आपकी भावना है कि ये मेरा है, ये मेरी है, इसको मेरे लिए ऐसे करना ही चाहिए, ये चीज आपको तकलीफ देती है, यही चीज आपको हर्ट करती है। तो क्या इसका मतलब किसी को अपना माने ही नहीं? वैसे बेहतर तो यही है कि आप ज्यादा किसी को अपना ना माने। पर एक बात याद रखना, जो आपका अपना होगा ना, वो आपको कभी नहीं तड़ पाएगा। जो आपका अपना सच में होगा ना, आपको उससे कभी दर्द नहीं मिलेगा।